कैसे वृंदावन जाऊं, हमारे परिवार की व्यवस्था तो है ही नहीं, सब छोड़ छाड़ के वृंदावन कैसे जा सकता हूं, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार, बूढ़े माता पिता हैं, छोटा बच्चा कैसे। ये भजन तो बाबा जियों के, हमारे लोगों के भजन भगवान जब चाहेंगे तो करा ही लेंगे। बड़े बुद्धिमान हरि केली बनम, वृंदावन की निष्ठा स्वीकार कर, और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन हो जात। आपके मुख से कैसे निकल सकता है किसी परिस्थिति में कि धाम छोड़ सकते हैं? धाम छोड़ने की चीज है, शरीर छोड़ने की चीज है, छूटेगा। संबंध छोड़ने की चीज है, छूटेगा। धाम छोड़ने की चीज नहीं। भाग बढ़ो, वृंदावन पायो। अभागी शब्द से अब तुम्हारा परिचय नहीं होना चाहिए। तुम बड़े भाग्यशाली हो, श्रीधाम आए हो, प्रियाजू के महल आए हो, श्रीधाम वासी हो। अब नहीं बोले परिवार हमारा श्री जी है, लालजू है, ललिता विशाखा है, तुम ठगे जा रहे हो प्यारे, समझो। तो हम वृद्ध हैं, वृंदावन वास करेंगे, हमारी सेवा कौन करेगा? श्री जी की सखियां। आप विश्वास करो, वो धोती पहन के नहीं आएंगे, वो पैंट शर्ट पहन के भी आ जाएंगे। आप क्या जानते हो? आपको जो भोजन दे के गया, आपको जो संभाल के गया, आपको सिखा के गया, आपको लगता है कोई पुरुष आया था? नहीं, श्री जी की सखी आई थी, तुम्हारी दृष्टि नहीं, तुम पहचानी। कह रहे वृंदावन में किसी के प्रति भी अपराध बुद्धि मत करो, नहीं तो यहां वास करते हुए भी आप किशोरी जी की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट लिखा है, तावत प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततोपराधात पदवीं परात पराम। परात्पर पदवी कहते हैं श्री राधा चरणारविंद की दासता को, प्रियालाल के श्री समीप श्री अंगों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना नहीं प्राप्त हो पाएगा। यहां के प्रत्येक पशु पक्षी की वंदना आचार्यों ने की है। हित सजनी स्वरूपा हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, हा कालिंदी त्वयि मम निधि प्रेय साक्षालितो भूत भो भो दिव्याद्भुत तरुलतास त्वत्कर स्पर्श भाजा। हे राधाया रतिग्रह सुका, हे मृगा, हे मयूरा, भूयो भूया प्रणतिभिरहम प्रार्थये वो अनुकंपाम। हे श्रीधाम वृंदावन की लताओ, हे यमुना जी, हे खगमृग पशु पंछी ब्रजवासी जन, हम सबके चरण धूल अपने माथे पर रखते हैं, बार बार आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, आप कृपा करो प्रिया जो हम पर प्रसन्न हो जाए, अर्थात हमारे आचरण आराध्य देव की प्रसन्नता वाले बन जाए। प्रणतिभिरहम प्रार्थये वो अनुकंपाम, मैं आपके चरणों की शरण में हूं, आप हम पर कृपा करें, अनुकंपा करें, मैं प्रार्थना करता हूं। हरिराम व्यास जी, खगमृग पशु पंछी जे या बन के चरण शरण रख लीजय, व्यास स्वामिनी की छवि निर्गत महल टहलने की। और हमारे आचार्य तो ऐसे बोल रहे हैं, और हम यहां के पशु पक्षियों की तो बात जाने दो। संत महात्मा साधक उपासकों का किस भाव से दर्शन करते हैं? अपना पतन मत कीजिए। एक सिद्धांत आपको बता रहे हैं, यदि आप दूसरे की गलती को क्षमा कर दोगे तो आराध्य देव आपकी सब गलतियों को क्षमा कर देंगे। जैसे आपने अपनी हजारों गलतियों को दबा करके कोई जान नहीं पाया, ऐसे ही आप जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंधनी जे जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अगर आप भगवत कृपा पात्र बनना चाहते हैं, यद्यपि सामने वाले की चेष्टा से आपको दुख पहुंच रहा है, पर जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, छुपा लिया उसके दोषों को, नहीं वर्णन किया, नहीं माना कि ये दोषी है, यद्यपि उसको दुख दिया है, तो बोले क्या? बोले बंदनी है, जय जग, वो बंदनी महात्मा बन जाएगा और संसार में उसका पवित्र यश भगवान फैलाएंगे। हम क्या करते? गलती हमारी है क्या? हम शब में अपने प्रभु को नहीं देख पा रहे, शब में सच्चिदानंद प्रभु को ना देख करके मायाकृत दर्शन करते हैं, फिर हमें कैसे भगवत प्राप्ति होगी? हमें कैसे प्रेम प्राप्त होगा? तो हमें यह सावधान रहना है कि हमारा भाव प्रभु की प्राप्ति में बाधक ना बन जाए। तो हम अपने भाव की शुद्धि करते हैं। हमारे प्रभु को सबसे प्रिय वस्तु क्या है? इत्र, 56 भोग, सोने चांदी के सिंहासन, चंवर या फूल? नहीं, ये सब कुछ प्रिय नहीं। ये सब पार्थिव वस्तु है, प्राकृतिक वस्तु है। ये तो प्रभु के भजन करने वालों को भी प्रिय नहीं, तो प्रभु को कैसे प्रिय हो जाएंगे? तो प्रभु को क्या प्रिय है? सबसे प्रिय वस्तु क्या है प्रभु की? भाव। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण। ये भाव न बाजार में मिलता है और न यह स्वयं की उपज होती है। ये भावुक महापुरुषों के आदेशानुसार जीवन बनाने से भाव की प्राप्ति हो जाती है। भाव मिला तो आपका भाव बढ़ गया, आपका भाव बढ़ गया तो भावोत्सव में आप पहुंच गए। भावोत्सव में पहुंच गए तो रस काम धेनु श्री प्रिया जी की प्राप्ति हो गई।
प्रभु स्वयं कहते कि मुझे भूख लगती है, ऐसा नहीं कि मुझे भूख ना लगती हो, पर मुझे पदार्थों की भूख नहीं लगती, भाव का भूखा हूं मैं। भगवान घोषणा करते पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या, भक्त्या भाव पूर्वक यदि कोई एक चुल्लू पानी दे दे, एक तुलसी पत्र चढ़ा दे, एक कोई फूल चढ़ा दे, मैं इतने में राजी हो जाता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल है, फूल है, फल है, तुलसी दे, इतने से भाव। प्रभु को भूख लगती भाव की, भाव का भूखा हूं मैं। और उपासना का सार क्या है? उपासना का भाव। बोले भाई ये तो सहचरी भाव को प्राप्त संत है, ये तो सखा भाव को प्राप्त संत, ये गोपी भाव को क्या प्राप्त हुआ उपासना से? भाव। भाव ही एक सार है, श्री भगवान के वचन। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। वो भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। हमें श्रीधाम वृंदावन में भाव से रहना है, बेभाव नहीं हो जाना है। हमारा भाव क्या है? आचार्य चरण के वचनों के अनुसार सर्वानुवस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। लाखों बार कहा होगा ये शब्द, लाखों बार ये शब्द सत्संग में कहा होगा। आप सब भगवत कृपा पात्र जन है। किनके लिए कह रहे कि स्वाराध्य बुद्धिर्मम? महात्मा के लिए नहीं कह रहे, वो तो है ही उन पे भाव हमारा कि हमारे प्रभु के भजन करने वाले प्रभु मैं ही है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्त दृश्याश्च, इनको बोल रहे जो क्रूर है, पापी है, यहां नीच आचरण कर रहे हैं। आचार्य चरण कह रहे हैं, तुम्हारे समझाने की जरूरत नहीं। आचार्य कह रहे, कौन आचार्य कह रहे? जिनके अधीन भगवान है। वो चाहे तो घोर पापी को तत्काल साक्षात्कार करवा दे। नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोष नारी। आचार्य के अधीन भगवान होते हैं। जगाई मधाई को ऐसे ही भगवत साक्षात्कार करा दिया महाप्रभु चैतन्य देव ने। वो आदेश कर रहे हैं, क्रूर पापी जो देखने लायक भी नहीं है, स्पर्श करने लायक नहीं, संभाषण करने लायक नहीं, ऐसे नीच आचरण वाले, इनमें भी मेरे राधा वल्लभ लाल साक्षात विराजमान है, ऐसी मेरी दृढ़ मृति है। ऐसे ही आप देखो, सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष आदेश कर रहे हैं। निरीक्ष ऐसा देखो, स्वाराध्य बुद्धि मम, मेरे आराध्य देव राधा वल्लभ लाल इन सब में विराजमान है। आप कहां आदेश पालन करते हैं? श्रीधाम का वास करके आप कम से कम श्रीधाम वासियों में भगवत भाव कर लीजिए। धीरे धीरे एक जगह से शुरू करोगे, पूरी सृष्टि में पहुंच जाएगा। क्योंकि श्री भगवान कह रहे हैं तम तमेवैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। आप जिस भाव से भावित रहेंगे अंत में वही फाइनल आपको प्राप्त होगा। तो हम अपने भाव क्यों बिगाड़े? बाजार में वस्तु का महत्व तभी बढ़ता है जब उसके भाव बढ़ जाते हैं। तुम्हारा महत्व तभी बढ़ेगा, तुम्हारे भाव बढ़ जाएंगे। और हम क्या करते हैं? भाव बिगाड़ देते हैं। अपने भाव बिगाड़ने के लिए आए हो क्या भगवत मार्ग में? अरे भाव बनाने के लिए आए। अगर भाव बिगड़ रहे तो गुरुजनों से मिलकर तुरंत संभालो। भाव अगर खत्म हो गया ना तो सामान मारी घूमती है, उसको कोई आंक नहीं होता। बोले अब क्या करें, बहुत भाव गिर गया है, बहुत बर्बाद हो गए हम तो। हमने तो खरीद के इसलिए रखा था कि भाव बढ़ेगा, भाव बढ़ा नहीं, गिर गया, घाटा ही घाटा, परेशान। काहे को घाटा कर रहे हो अपना भाव गिरा के? भाव बढ़ाने के लिए भगवत मार्ग में आए हो। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। श्रीपाद कह रहे हैं कि हमें वृंदावन में अगर ऐसे रहना पड़े, हरि हरि वृंदारण्य हरि हरि, हे हरि रख लो मुझे वृंदावन में। प्रभु मैं कोई सुविधा नहीं चाहता, मुझे मिट्टी का पात्र लेकर के प्रतिदिन यहां के स्वपच गृहों में उनके टुकड़े मांग करके खाने का सौभाग्य मिले। आहा, कितनी बड़ी बात है। और महापुण्यों से प्राप्त होने वाले जितने भोग है उनकी मैं उपेक्षा कर दूं, अर्थात सांसारिक सुखों का त्याग करके मैं अपने को नीच मान करके यहां के स्वपच गृह से भिक्षा पाक प्राप्त करके मैं यहां आपका सुमिरन करता हुआ पड़ा रहूं, ऐसा कृपा कीजिए। व्यास रसिक तेई बड़े ब्रजते अनत न जाएं, वृंदावन के स्वपचलों जूठन मांगे खाए। ऐसे महामहिम श्रीधाम वृंदावन में प्रभु आप कृपा कर दो कि मेरा शरीर यहां पूरा हो जाए। श्रीपाद मांग रहे हैं किसी भी परिस्थिति में कोई मेरे शरीर को यहां से बाहर न ले जाए, ऐसी कृपा रखना प्रभु। बड़ी बात है ये, छोटी बात नहीं। अगर हमारे हाथ पैर टूट जाए, हमारा सर्वस्व नाश हो जाए तो हमें यही मनाना, प्रभु वृंदावन न छोड़ना। नाथ ये आखिरी बाजी मिली है कृपा से, अब मेरा शरीर इसी धूल में धूसरित हो जाए। कभी नहीं प्रभु, भूल से भी कभी ऐसा हमारे अंदर भावना आए कि मैं धाम छोड़ करके किसी भी लाभ के लिए जाऊं। नाथ नहीं,
आप महापुरुषों के वचनों को नहीं समझ पाएंगे। एक बार हरिराम व्यास जी की वाणी पढ़ रहे थे, कुछ महापुरुषों की बातें ऐसी होती हैं जो लोक व्यवहार में बिल्कुल नहीं हजम कर सकते। बेटी हाथ सिंगार कह कर वृंदावन वास। हम ज्यादा व्याख्या नहीं कर पाएंगे इसकी, क्योंकि ये चिंतन का विषय है, आप लोग सह नहीं पाएंगे इस बात को, पर हम आपको इतनी प्रार्थना जरूर करते हैं। ये महारानी जो का महल है, ये अनाथ नहीं है। मालिक हर समय देख रहा है, जो भी होगा परम मंगल होगा। ना तुम अपने को ना अपने परिकर को संभालने की ताकत नहीं रखते हो, ऐसे हो जाओ। कुछ भी हो ऐसे हो जाओ। परिणाम में लाडली लाल देखना, परिणाम में देखना लाडली लाल मुस्कुराते हुए आ जाएंगे। बढ़िया सौदा है, एक जन्म हमारी लाडली को दे दो। अब हमारी इज्जत लाडली लाल कोई लूट नहीं सकता, और हम तो लुटाना चाहते हैं, लूटो। हमारी इज्जत लाडली लाल है। लोग कहते हैं ना कि इज्जत न लूटने पर चाहे गर्दन कटवा ले, हम कह रहे हैं हंस हंस के हम इज्जत देना चाहते हैं, ले लूटो। हमारी इज्जत लाडली लाल हम देना चाहते हैं, आप लो, पर झोली फैलाओ, अभिमान त्याग करो, एकमात्र श्यामा श्याम के होने की भावना में आ जाओ। महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। लाडली लाल बट रहे हैं। ए भाई, शरीर तुम्हारी इज्जत नहीं है, ये तुम्हारी बेइज्जती करवा रहा है। क्या करवा रहा है? सच्चिदानंद प्रभु का अंश होकर के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में फंसा कर हमारी दुर्गति कर रहा है। ये ढांचा हमारी दुर्गति कर रहा है। मैं पुरुष हूं, बस इसी का अभिमान आपकी दुर्गति को पहुंचा रहा है। ये इज्जत नहीं है। इसकी इज्जत तभी मानी जाएगी जब इसका भाव छोड़कर श्यामा श्याम में हम तन्मय हो जाएं। प्यारे, आप अजान बाह हो, आप हमारी भी रक्षा करो, हमारे परिवार की रक्षा करो, जो भी यहां धाम में उनकी बुद्धि की रक्षा करो। नाथ, सबकी बुद्धि आप में लगे, कोई भी माया का दृश्य बुद्धि को फिसला ना पावे। हमें ऐसी भावना से रहना है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, निज सर्वनाश कर्म आत्म सुहृद श्रुतदार मित्र परिवार गणम परिवंचय कर ही दृढ़ बुद्धिरहम प्रपलाई याम हरि केलिवनम। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उच्च कोटि के महापुरुष ही समझ सकते हैं, नहीं तो आप लोगों का भाव नहीं बन पाएगा। लौकिक बुद्धि वाले हो ना, इसीलिए बातें कई ऐसी परमार्थ की ऊंचाई की होती है जिनको बहुत सरल भाषा में कह के और उनका आंतरिक गूढ़ राज से छुपा लिया जाता है, क्योंकि उसका अधिकारी हो तो उसका वर्णन किया। अधिकारी वही होता है जिसमें मैं नहीं रह गया है। अगर मैं है तो अधिकार उन बातों की सुनने का नहीं रहता। कह रहे भाई, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, तुम्हारी वंचना की जा रही है, तुम्हें छला जा रहा है। श्रीपाद प्रबोधानंद के इन्हीं में रति किए हुए हैं, इन्हीं को अपना कर्तव्य मानते हैं, इन्हीं को परम लक्ष्य मान रहे हैं, इन्हीं के सुख में आप सुखी हो रहे हैं। मोह, आसक्ति, राग, आपको पता ही नहीं है कि छुप करके आपका भगवान इन्हीं रूपों में आपके साथ खेल रहा है। पहचानिए, छुपा छुपी का खेल है ये। आपकी सब वंचना कर रहे हैं। परिवंचय तो कर ही दृढ़ बुद्धि रहम, तो अपनी बुद्धि को दृढ़ता में ला। क्या? श्री हरि के केलिवन, याम हरि केलिवनम, वृंदावन की निष्ठा स्वीकार कर। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन हो जात। आपके मुख से कैसे निकल सकता है किसी परिस्थिति में कि धाम छोड़ सकते हैं? धाम छोड़ने की चीज है, शरीर छोड़ने की चीज है, छूटेगा। संबंध छोड़ने की चीज है, छूटेगा। धाम छोड़ने की चीज नहीं। भाग बढ़ो, वृंदावन पायो। अभागी शब्द से अब तुम्हारा परिचय नहीं होना चाहिए। तुम बड़े भाग्यशाली हो, श्रीधाम आए हो, प्रियाजू के महल आए हो, श्रीधाम वासी हो। अब नहीं, बोले परिवार हमारा श्री जी है, लालजू है, ललिता विशाखा है। तुम ठगे जा रहे हो प्यारे, समझो। तो हम वृद्ध हैं, वृंदावन वास करेंगे, हमारी सेवा कौन करेगा? श्री जी की सखियां। आप विश्वास करो, वो धोती पहन के नहीं आएंगी, वो पैंट शर्ट पहन के भी आ जाएंगे। आप क्या जानते हो? आपको जो भोजन दे के गया, आपको जो संभाल के गया, आपको सिखा के गया, आपको लगता है कोई पुरुष आया था? नहीं, श्री जी की सखी आई थी। तुम्हारी दृष्टि नहीं, तुम पहचान ही नहीं पाए। वो विविध रूपों में आके आपको संभाल लेंगे। आप हम करोगे कि मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, तो वहां धोखा मिल सकता है, लेकिन मेरे रिश्ते नातेदार श्री जी की सखिया, धोखा नहीं मिलेगा। अन्य भरोसा नहीं, ये सब वंचना करेंगे। तुम याम हरि केलिवनम, वृंदावन का भरोसा करके वृंदावन का दृढ़ आश्रय ले लो। आप वृंदावन वास के लिए जब सोचोगे तो कुबुद्धि तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। कौन सी कुबुद्धि? ऋणग्रस्तो याम। अरे भाई, मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, हमारा कर्तव्य है, ये हम कैसे वृंदावन जाएं? और लोगों से भी उधार लेकर के कुछ काम व्यापार किया, ये सब। अब ये सब निपटा के ही आगे सोचेंगे भजन का। तब तक तुम्हें काल निपटा दिया, जीवन का कोई भरोसा नहीं।
कैसे वृंदावन जाऊं, हमारे परिवार की व्यवस्था तो है ही नहीं, सब छोड़ छाड़ के वृंदावन कैसे जा सकता हूं। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार, बूढ़े माता पिता हैं, छोटा बच्चा कैसे। ये भजन तो बाबा जियों के, हमारे लोगों के भजन भगवान जब चाहेंगे तो करा ही लेंगे, बड़े बुद्धिमान लोग हैं। हम अपने बच्चे का कैसे पोषण कर पाएंगे वृंदावन? हमारा विश्वास अभी प्रभु की महिमा को नहीं छू पाया, इसलिए ऐसी बातें होती है। अगर विश्वास हमारा, तो अनंत ब्रह्मांडों का पालन पोषण कौन कर रहा है? बोले सब अपने अपने परिवार के पोषण में लगे हैं। ऐसे जीव हैं जिनको आप जानते भी नहीं, उनके पास कहां से उनका आहार जा रहा है, वो कैसे जीवित रह रहे? चराचर जगत का भरण पोषण विश्वंभर भगवान कर रहा है।